सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत होती है वही पुत्री की प्यारी स्माइल के साथ। उठ चुके हैं भाई, 7 बजे का समय हो चुका है। अब देखते हैं बाहर जाके क्या प्रोग्राम है, क्योंकि आज पिताजी घर पे अवेलेबल थे। उन्होंने डॉग रंदी महाराज को तो करा दिया हुआ सुबह का ब्रेकफास्ट। तो आप नियमित रूप से चाबी लेके खोलेंगे अपनी दुकान। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या बचा हुआ है काम और क्या हो चुका है। सारा का सारा जो काम निपट चुका है उसको छोड़ के फिर खोल देंगे अपनी दुकान। ये देखो भाई, पुत्री उठ चुकी है, प्यारी सी सुबह सुबह की स्माइल दे रही है। लो भाई दोस्तों, आप पहुंच गए दुकान पे। पिताजी ने डॉग रंदी महाराज को करा दिया था ब्रेकफास्ट। अब आप दुकान पहुंच गए हैं। सबसे पहले करते हैं अपने एलईडी टीवी पैनल को ऑन, जिससे कि कैमरे चल जाएंगे। उसके बाद अपनी करते हैं भाई लाइट और फैन को ऑन। ये लो भाई, सारी चीज़ें ऑन कर दी हैं। अब पहले पढ़ेंगे भाई न्यूज़पेपर, उसके बाद करेंगे दुकान की अच्छे से साफ़ सफाई। तो अब बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। लो भाई दोस्तों, अपन उठा लिया न्यूज़पेपर सारी की सारी खबरें देखने के लिए। दोस्तों पिछले 2-3 दिन से है ना, मैं एक छोटी सी हमारे यहाँ पे एक घटना हो रखी है, बहुत बड़ी, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी घटना हो रखी है। उस खबर को ढूंढ रहा हूँ भाई न्यूज़पेपर में, लेकिन न्यूज़पेपर वालों ने इस छोटे से कॉर्नर में इस खबर को दे रखा है, जो मनीषा हत्याकांड हो रखा हरियाणा में डिगावा क्षेत्र में लोहारू साइड। इस न्यूज़पेपर वाले ने छोटी सी कॉर्नर में इसको दे रखा है। क्या दे रखा है भाई फ्रंट पे? इस चीज़ के लिए 2-3 रुपये लगाते हैं क्या हम रोज़? इसकी एडवर्टाइजमेंट दे दी, अगले पेज पे छाप दिया जीएसटी। अरे जीएसटी आगे कराएंगे भाई, जो चीज़ है वो दिखाओ ना यार, किसी भाण बेटे की आवाज़ उठाओ ना। इस चीज़ के लिए हम 2-3 रुपये रोज़ लगाते हैं क्या? तुम एडवर्टाइजमेंट से पैसा छापते रहो। इन्होंने तो धंधा बना रखा है भाई। कल से न्यूज़पेपर बंद भाई, ये बस बहुत हो गया यार। एक बहन बेटी की आवाज़ उठाओ यार, उसके साथ गलत हुआ है, कल न थारे कल भी गलत होगा। इस पेज पर या छोटी ही खबर दे रखी, इसने तुम फ्रंट में छाप सकते हो। किसी भाई को नहीं पता है तो उसको पता लगे, वो उसके सपोर्ट में कुछ कर सके। ये हालात है भाई देश के। एक धंधा बना रखा है न्यूज़पेपर वाले ने अपने पैसे छापने का। लो भाई, समय हो चुका है 8:46। अब इतना लेट होने का कारण क्या रहा वो सुनिए, क्योंकि आज थी गुगा नवमी। पहले तो श्रीमती जी के साथ थोड़े बहुत करके काम करवाए, उसके बाद पहुंचा दुकान पे तो पेशेंट आ गया था जिसको बुखार था 104। पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। डस्टिंग और क्लीनिंग करना तो मैंने ठीक नहीं समझा। सबसे पहले मैंने पेशेंट को संभाला, उसको पीसीएम IV लगाई, मोनोसेफ इंजेक्शन लगाया, ड्रिप वगैरह लगाने में थोड़ा टाइम लग गया। अब उस पेशेंट से फ्री हो गए भाई। अब करते हैं अपनी दुकान की झाड़ू के माध्यम से क्लीनिंग और काउंटर की अच्छे से डस्टिंग। तो आप ये चीज़ें देखने के लिए टाइम लैप की क्लिप में चले। दोस्तों दुकान के सारे कार्य निपटाया हूँ मैं, और मैंने उठा लिया टोल। अब चलते हैं नहाने के लिए। नहा के मिलते हैं दोस्तों आपको दुकान पे। लो भाई, नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं दुकान पे और करते हैं मंदिर वाले पूजा के काम को पूर्ण भाई। दुकान पे पहुंच के मंदिर में जो द्वितीय कार्य मैंने पूर्ण कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं बाहर और वेट करते हुए अपने खाने का। खाना आने के बाद खाने का एंजॉय लेंगे भाई नियमित रूप से। लो भाई दोस्तों, गुगा नवमी के उपलक्ष्य में सुबह का खाना अपने पास पहुंच चुका है। देसी घी के पूड़े, सब्जी, अचार और लस्सी, और साथ में अजीत राड का व्लॉग। भाई साहब, इससे ऊपर क्या ही आनंद लोगे आप जीवन में। आइए दोस्तों, सुबह के खाने का एंजॉय लेते हैं नियमित रूप से। रोज़ की तरह अपना डेली लाइफ का रूटीन है भाई। फिर उसके बाद दोपहर के समय हम चले गए थे सोनीपत कुछ पारिवारिक काम से। उसके बाद वहाँ के कार्य निपटा कर वापस से घर पहुँचे तो दुकान पर कस्टमर मेरा वेट कर रहा था। उस कस्टमर के हाथ की उंगली पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। पहले अच्छे से मैंने उंगली का इंस्पेक्शन किया, उसके बाद नियमित रूप से अच्छे से पहले ड्रेसिंग की क्लीनिंग घाव की क्लीनिंग की। घाव की क्लीनिंग करने के बाद अच्छे से मेरे द्वारा उस घाव की नियमित रूप से ड्रेसिंग की गई। ड्रेसिंग करने के बाद उस कस्टमर को कुछ मेडिसिन दी गई ताकि उसका घाव उस मेडिसिन की सहायता से थोड़ा जल्दी सूख सके। फिर उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करने के बाद उसके पैसे कैलकुलेट करके मेरे द्वारा पैसे उस कस्टमर को बताए गए। फिर उसके बाद कस्टमर ड्रेसिंग करवाने के बाद नियमित रूप से अपनी कार्य निपटाने के बाद अपने गंतव्य की तरफ वहाँ से रवानगी ले चुका। तो इस समय हो चुका है 4:36। हल्की हल्की भूख लगाई है तो सुबह के देसी घी के पूड़े बचे हुए हैं, तो क्यों न पूड़े का ही थोड़ा बहुत इंजॉय लिया जाए। पूड़े के साथ है आम का अचार। थोड़ा बहुत काम चल जाता है इस खाने से अभी के लिए, बाकी शाम को खाना खाएंगे आराम से। तो ये दोस्तों लेते हैं अपने देसी घी पूड़े का इंजॉय। तो शाम का समय हो गया है, पुत्री संग सहेल जी का आगमन हो चुका है। हेलो मटू मटू। रेलो जी वाणी जी चल पड़ी अपनी राइड पे मुकुल डॉक्टर के साथ।
फिर उसके बाद आंसू जी पहुंच गए थे भाई दुकान पे अपने लिए निप्पल लेने। देख ले भाई छोरे ने बड़ी निप्पल ली है, इसके अलावा दूध पीऊंगा। खोल के दिखावा डॉक्टर से निप्पल लगा के दिखा, सही लड़ा क्यों कर दूध पीऊंगा। ये देखो भाई ऐसे दूध पिएगा आशु लांबा, साथ में लस्सी भी, दोनों चीज मिला के लेगा। फिर शाम के समय साहिल जी अपने प्री वर्कआउट के साथ दुकान के सामने पहुंच गए थे। ये देखो भाई कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए ये आदमी क्या क्या कर सकता है। दोस्तों समय हो चुका है रात के 9 बजे, शाम का खाना खा लेते हैं और करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। राम राम भाई सभी को।